आज हम समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत धारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र में कई महत्वपूर्ण धारणाओं का प्रयोग किया जाता है। इन धारणाओं का समष्टि अर्थशास्त्र में विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है एवं ये आम बोलचाल की भाषा के अर्थों से अलग होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं आय, उत्पाद, रोजगार, उपभोग, बचत, निवेश, मुद्रास्फीति आदि है। इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि चर क्या होता है। चर वह कोई भी मात्रा या माप है जिसका मूल्य बदल सकता है, अर्थात जिसमें विभिन्न मूल्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें कि आम का जब स्टार्टिंग सीजन होता है तो आम उस समय बहुत महंगे होते हैं। जैसे कि हम माने आम उस समय 90 रुपये किलो है। जैसे जैसे आम की आवक होती जाती है उसकी कीमतों में गिरावट होती है। वो 90 से 80 पे आता है, 70 पे आता है और वो 50 रुपये किलो तक बिकता है। फिर जब इसका सीजन जाने लगता है तो इसकी कीमतें दोबारा बढ़ने लगती है। तो हम ये मानते हैं कि चर का कोई भी एक विशेष मूल्य नहीं होता है, इसका मूल्य बदलता रहता है। क्योंकि चर के विभिन्न मूल्य होते हैं तो इसको किसी विशेष संख्या मात्रा के द्वारा प्रकट नहीं करते हैं। इसे हम किसी चिन्ह के द्वारा ही प्रकट करते हैं। जैसे हम प्राइस को पी के द्वारा, डिमांड को डी से, प्रॉफिट को पाई से, रेवेन्यू को आर से, कॉस्ट को सी से तथा राष्ट्रीय आय को वाई से प्रकट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि चर कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः हम ये मान के चलते हैं कि चर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमारा आंतरिक चर या एंडोजीनियस वेरिएबल है। जैसा इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है, आंतरिक चर मतलब जो मॉडल के अंदर से ही हमें प्राप्त हो रहा है वो आंतरिक चर है। दूसरा हमारा आता है एक्सोजीनियस वेरिएबल या बाहरी चर। ये मॉडल के अंदर नहीं होते, ये मॉडल के बाहर से ही निर्धारित होते हैं। मॉडल के बाहर से ही इनको निर्धारित किया जाता है। तीसरा हमारा आता है स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यह वह चर होते हैं जो किसी दूसरे चरों के मूल्य पर निर्भर नहीं करते हैं। और चौथा हमारा प्रकार है आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर वह है जो किसी दूसरे चर के मूल्य पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम आंतरिक चर के बारे में देखते हैं, एंडोजीनियस वेरिएबल। एंडोजीनियस वेरिएबल वह है जो मॉडल के अंदर से ही ज्ञात हो सकते हैं। वह चर जो किसी सिद्धांत या मॉडल में निहित होते हैं। जैसा हम माने कि कीमत तथा मांगी गई मात्रा आंतरिक चर है। कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है। आंतरिक चर में किसी एक में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में अवश्य परिवर्तन होता है। जैसे कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होता है। दूसरा हमारा आता है बाहरी चर। बाहरी चर वह है जो मॉडल में निहित नहीं होते, वे बाहरी शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। और ये जो एक्सोजीनियस वर्ड है ये इंग्लिश से लिया गया है और इसका मतलब होता है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विदाउट, मतलब जो बाहर से ही निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए हम माने कि सरकार द्वारा जब किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है तो उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। जो कर की जो दर है वह हमारा बाहरी चर है, ये इसका बाहर से प्रभाव पड़ रहा है। बाहरी चर में होने वाले परिवर्तन आंतरिक चरों को प्रभावित करते हैं, परंतु आंतरिक चर में होने वाले परिवर्तन द्वारा बाहरी चरों को प्रभावित करना आवश्यक नहीं है। तीसरा हम देखते हैं स्वतंत्र चर। वह चर जिनका मूल्य दूसरे चरों के मूल्य पर निर्भर नहीं करता है। यह चर कोई भी मूल्य ग्रहण कर सकता है। इसके मूल्य में परिवर्तन होने पर आश्रित चर के मूल्य में भी परिवर्तन होता है। चौथा हम देखते हैं आश्रित चर। आश्रित चर वह है जो दूसरे चर पर निर्भर करता है। जैसे हम देखें किसी वस्तु की मांग है वो कीमत पर निर्भर करती है। यहाँ जो डिमांड है वह हमारा आश्रित चर है तथा पी स्वतंत्र चर है, क्योंकि जो डिमांड है वह कीमत पर निर्भर कर रही है। फिर हम देखते हैं कि स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर दोनों में आपस में कोरिलेशन पाया जाता है और इनमें एक साथ परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन एक दिशा में भी हो सकता है तथा विपरीत दिशा में भी हो सकता है। अगर डिमांड
प्राइस के बढ़ने से अगर डिमांड बढ़ रही है तो ये समान दिशा में परिवर्तन हो रहा है। अगर प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है तो ये हमारा विपरीत दिशा में संबंध दिखा रहा है। फिर हम देखते हैं अचर या कांस्टेंट। अचर वह है जो कोई भी मात्रा या मूल्य जो स्थिर रहता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो एक स्थिर मूल्य को हम अचर कहते हैं। सामान्यतः हम अचर को संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर हम देखते हैं पराचल या पैरामीटर। पैरामीटर भी एक प्रकार का कांस्टेंट ही होता है। इसकी विशेष समस्या यह है कि एक समय में इसका मूल्य स्थिर होता है, परंतु दूसरे समय में इसका मूल्य चेंज हो सकता है, या फिर एक समस्या में इसका मूल्य स्थिर होता है परंतु दूसरी समस्या में इसका दूसरा स्थिर मूल्य होता है। इसका अभिप्राय यह है कि यह कोई भी मूल्य ग्रहण कर सकता है, परंतु एक समस्या में केवल एक ही मूल्य रहेगा। पैरामीटर वह अचर है जो परिवर्तनशील होता है।